Are you mad? Are you mad? Are you out of your bloody mind? तुम इस बच्चे को जन्म दोगे? अगर हम चाहेंगे तो हमारा ये बच्चा इस दुनिया में आ सकता है एलिस। इसमें थोड़ी तकलीफ होगी नीरजा। तो बच्चा तुम्हारा प्यार है मेरा कि कोशिश करके मैं दुनिया से छुपा लूंगा? जब वो आएगा तब दिखेगा लोगों को आंखों के सामने। इतना बड़ा पेट लिए घूमोगी तब बोलोगी क्या लोगों से? मैंने सारा दिन यही तो सोचा है। और जब हो जाएगा बच्चा तब क्या बोलोगी? किसका बच्चा? आप मेरी बात तो सुनिए एलिस। Oh, shut up. प्लीज एलिस। तीन महीने तक तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बाकी रहे 6 महीने। अभी कुछ ही दिनों पहले कॉलेज में स्टूडेंट एक्सचेंज के बारे में निकला था। अगर मेरी परसेंटेज 70% के ऊपर होगी तो मैं आगे पढ़ने के लिए पूना के लॉ कॉलेज में एडमिशन ले सकती हूँ। Oh, shut up. Just shut up, नीरजा। तुम्हें मालूम ही नहीं है तुम क्या बोल रही हो। तुम्हें लगता है तुम बच्चे को छुपा सकती हो? मान लो तुमने बच्चे को छुपा लिया, फिर उसके बाद बच्चे का क्या होगा? मैं लौट कर आकर कह दूंगी कि मैंने बच्चा गोद लिया है और लोग मान जाएंगे। कितने ही लोग ऐसा करते हैं एलिस। लड़कियां शादी नहीं करती मगर बच्चा गोद ले लेती हैं। नीरजा, नहीं नीरजा, ये बच्चा हमें नहीं चाहिए नीरजा। नीरजा, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस ये बात यहीं खत्म हो जाती है। ये बदकिस्मती है हमारी कि हम खुल के दुनिया के सामने नहीं आ सकते हैं, ढिंडोरा नहीं पीट सकते हैं। मैं समझ सकता हूं इस वक्त तुम्हारे भीतर क्या चल रहा होगा नीरजा, लेकिन मां बनने के सुख को तुम्हें हमारे प्यार की खातिर छोड़ना होगा नीरजा। नीरजा, मैं देखो दुनिया में हर एक को हर चीज नहीं मिलती है नीरजा। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से, हम दोनों को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए नीरजा। नीरजा, नीरजा प्लीज प्लीज मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दीजिए। नीरजा नहीं आई? आ जाएगी। खाना तो खा ले यार, ठंडा हो जाएगा। बस थोड़ी देर में। जब से आई हो तब से देख रही कि तो चुप है। अनुराग आया था ना सुबह, उसी के बारे में सोच रही थी। क्या? उसने कहा कि उसे उसे क्या? उसे अच्छा लगता है मेरे साथ। मैं तब से यही सोच रही थी कि 5 साल पहले मुझे उसके साथ होना बहुत अच्छा लगता था। कोशिश कर रही थी कि देखूं क्या आज भी वो तब का अच्छा लगना कहीं बचा है मुझ में। तो क्या दिखा तुझे? पता नहीं, आज बहुत कुछ बदल गया है। पता नहीं प्रिया, I'm so confused. तो फिर अगर तुम्हें इस कंफ्यूजन को दूर करना है तो मिलके देखो उसे। हाँ शायद। सोच रही हूँ कि कल जाऊं उसके पास। जरूर जा।
लेकिन इस बार संभाल के कदम उठाना। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, और मैं तो 5 साल की जली हूँ। अरे इतनी देर से कहाँ से आ रही है तू? वो कुछ काम था तो। नीरजा बताकर जाना चाहिए ना। रात के 11:30 बज रहे हैं, ऐसा कौन सा काम था? मेरे एग्जाम शुरू हो रहे हैं भैया, इसीलिए अपने दोस्तों के साथ मैं। हाँ तो मैंने श्रुति के यहाँ फोन तो किया था, पर वो जो तूने नंबर दिया वो गलत है। अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी मैं, उसी के साथ घूमती फिर रही थी, मस्ती मार रही थी बस। या कुछ और सुनना चाहते हैं आप लोग? नीरजा, कोई तरीका है क्या बात करने का? तो फिर और कैसे बात करूं भैया? जब मैं कह रही हूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ थी तो आप लोग। तेरे भाई बहन इस शहर में रहते हैं। इस तरह आधी रात को तू घर पे लौटेगी तो फूल हार लेके तेरा स्वागत नहीं करेंगे, समझी तू? चल अभी खाना खा ले, सब लोग रुके हैं, जीजा जी भी बैठे हैं तेरे। चल। क्यों? मेरी इतनी चिंता है सब लोगों को? मुझे भूख नहीं है, मैंने खाना खा लिया था। नीरजा, इसके रंग ढंग बिगड़ने लगे हैं आजकल। हाँ, आधा किलो बेसन और 50 ग्राम मुलेठी भेजना साथ में। हाँ। चाय पियोगी? देखो, अपने ही चिंता करते हैं और अपने ही गुस्सा होते हैं, इसलिए अपनों की बातों का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। बड़ी देर से उठी तू आज? चल जल्दी से चाय पी ले, तुझे कॉलेज आज बस से ही जाना होगा। ये सुबह ही चले गए ना? क्या? जीजा जी चले गए? हाँ, बोल रहे थे कोई काम है। मैं चाय बनाती हूँ तेरे लिए। काम वाम कुछ नहीं होगा। सुबह मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे, इसलिए छोड़कर चले गए। किंतु क्यों उनसे ऐसी अनहोनी बात के लिए लड़ रही है? तू बच्चा कैसे पैदा कर सकती है? जैसे और माएँ करती हैं। तू और औरतों जैसी नहीं है नीजा। तेरा रिश्ता नाजायज़ है और तेरा बच्चा भी नाजायज़ होगा। मुझे ना तो अपने रिश्ते पर समाज का ठप्पा चाहिए और ना ही अपने होने वाले बच्चे के लिए। वो बच्चा मेरे भीतर जिंदा है श्रुति, मैं दूसरों के लिए तो उसको नहीं मार सकती ना। नीजा, वो आदमी उनके बारे में सोच रहा है जो आज जिंदा है, लेकिन तू उसके बारे में सोच रही है जो आज कहीं नहीं है, सिर्फ तेरे ख्यालों में है। वो सिर्फ मेरे ख्यालों में नहीं है श्रुति, मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। कल तो मैंने उससे बातें भी की थी। क्या बकवास। पर कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना।
क्या मैं और वो मिलकर कोई रास्ता नहीं ढूंढ सकते? ये तो कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं। श्रुति, मुझे ये बच्चा चाहिए, चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे। क्या अकेली बच्चा पैदा करेगी तू? अच्छा चल ठीक है, हो गया तुझे बच्चा, लेकिन उसके बाद? उसके बाद मैं कह दूंगी कि मैंने बच्चा गोद लिया है। आजकल कितनी अकेली लड़कियां ऐसा करती हैं श्रुति। हाँ, लेकिन वो जो उसे पाल सकती है, तू कैसे पालेगी अपने बच्चे को? तो मैं इतनी समर्थ हो जाऊंगी ना श्रुति, 1 साल बाद मैं वकील बन जाऊंगी। 1 साल बाद? और वो भी तब जब तू बच्चे के साथ अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। तू किस दुनिया में जी रही है नीरजा? क्या तू अपने बच्चे को उस दुनिया में लाना चाहती है जहाँ वो खाने पीने को भी तरस जाए? ना तो उसे तू ढंग की स्कूल में भेज पाएगी और ना ही वो सब दे पाएगी जो एक बच्चे को चाहिए। और इसमें तेरा साथ कोई नहीं देगा, तेरे अपने भी नहीं, क्योंकि वो तो तुझे जात और बिरादरी से बाहर कर चुके होंगे। नीरजा, तू आज उसे नहीं मारना चाहती, जिसकी अभी तो ना कोई शक्ल है और ना ही जान। लेकिन कल तू क्या करेगी जब इस दुनिया में वो... बस श्रुति, बस प्लीज। डोंट बी एन इमोशनल फूल नीरजा। कहीं मेरे और इनके बीच भी तो सब खत्म तो नहीं हो गया? मुझे छोड़कर चले गए सुबह। ऐसा इन्होंने पहले तो कभी नहीं किया श्रुति। शाम को उस घर जाएगी तो मिल जाएंगे वहीं, और अगर नहीं मिले तो इसे अपनी जिंदगी का एक चैप्टर समझ के भूल जाना। अरे वाह, तुम तो एकदम एक्सपर्ट कुक हो गए हो। वैसा ही है, वक्त और मजबूरी आदमी को सब सिखा देती है। बाहर खा खा के तंग आ गया था, इसलिए मुझे सीखना पड़ा। अच्छा है, हर किसी को अपना पेट भरना आना ही चाहिए। सतीश को तो एक अंडा उबालना तक नहीं आता। कभी 1-2 दिन के लिए बाहर जाओ तो सारा खाना बना के फ्रिज में रख दो, और वो भी गर्म नहीं होता उससे। ये लीजिए आपके प्याज के पकोड़े। अब मुझे बताइए, नमक ठीक है? हाँ ठीक है। घर का कोई काम नहीं करना। मैंने जब खूब लड़ाई की तो सब्जियां खरीद के लाने लगे, और वो भी कैसी, भिंडी सूखी हुई, गोभी में कीड़े लगे, और मटर ऐसे कि छीलो तो अंदर दाने ही नहीं। अब चाय अभी पियोगी या अब? बाद में पीते हैं ना। एक बार तो कमाल ही हो गया। हमारी 30वीं वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो उसे लगा होगा कि कुछ सरप्राइज गिफ्ट देना चाहिए, तो बस बिना मुझे कुछ पूछे, बिना कुछ बताए लेके आ गए कहीं से गले का चोकर, और फिर वो रेस्टोरेंट में ले जाके वो सारा नाटक करना कि आंखें बंद करो, अब देखो क्या है। मैंने देखा तो सामने एक अच्छा सा, खूबसूरत सा दिखने वाला, लेकिन एक बहुत ही सस्ता सा गले का चोकर। मैंने सोचा ये तो बहुत ही कंजूस निकले, एनिवर्सरी के दिन भी 1000-1500 का गिफ्ट। मैंने जब उनसे पूछा कि कितने का है, तो कहने लगे कि पूरे 11,000 का लेकर आए हो। मेरी तो जान ही निकल गई। समझ गई कि अपने आप को कहीं से ठगा के आ रहे हैं। ऐसा है सतीश। चलो दीपा, वहां जाके बैठते हैं। हाँ, उसके हाथ में घर दे दो तो सब कुछ बिक जाए, कुछ न बचे। ऐसा है वो। चलो अब तो सब कुछ खत्म हो गया। क्या? सब कुछ खत्म हो गया ना अब? क्या खत्म हो गया? यही तुम दोनों का, मेरा मतलब है कि सतीश और तुम्हारा खत्म हो गया। खाओ ना। कैसा है? अच्छा है। पता है शादी के पहले साल... दीपा, कोई और बात करें? कोई और बात? मेरा मतलब है कि जब से तुम आई हो, सतीश के सिवाय कोई और बात कर ही नहीं रही। I'm sorry, वो क्या है ना कि 5 साल हो गए ना उसके साथ, इसलिए I'm sorry। तुमने शादी क्यों नहीं की? मैंने बस ऐसे ही। कोई मिला नहीं? हाँ, वो भी, और मुझे अकेला रहना अच्छा लगने लगा। अकेले रहना किसको अच्छा लगता है? भाई हम तो आजाद पंछी हैं, हमें अच्छा लगता है। ये कहो ना
कि तुम जिम्मेदारियां उठाना नहीं चाहते। नहीं दीपा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो सूखी हुई भिंडियां और कीड़े वाली गोभियां लेकर आते हैं, और ना ही 11,000 में 10,000 का मुझे कोई चूना लगा सकता। हाँ, अगर इस बीच कोई समझ में आ गया, किसी के साथ बात जम गई, तो मैं उसे पहले से ही कह दूंगा, देखो सब कुछ करेंगे, प्यार, साथ साथ रहना, घूमना फिरना, मस्त होकर जिंदगी जीना, बस ये जो 7 फेरों वाली बात है उसे तुम दूर रखना। और दीपा, शादी करके आखिर होता भी क्या है? ये बात तुमसे अच्छा कौन जानता है? अब चाय पियोगी? चाय बनाओ। नीरजा, मुझे लगा आप नहीं आएंगे। मुझे लगा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। आप जो चाहेंगे मैं वो करूंगी। आप चाहते हैं मैं अबॉर्शन करवा लूं तो मैं करवा लूंगी। अरे डरने की कोई बात नहीं है, और ये ऑपरेशन भी नहीं है, बस साफ सफाई जैसी बात है। और उस वक्त बड़ी आराम से सोती रहोगी तुम, कुछ भी महसूस नहीं होगा तुम्हें। क्या उसको तकलीफ होगी? इसको? बच्चे को? तुम दोनों ने सोच समझ के ये फैसला किया है ना? वो नहीं चाहते। और तुम? कई बार हम जिनसे प्यार करते हैं उनकी खुशियों के लिए कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बड़ी अच्छी बात है ये, लेकिन अपने सुख भी कुछ मायने रखते हैं। बच्चे की ज्यादा जिम्मेदारी माँ पर होती है, और अगर ये जिम्मेदारी तुम उठा सकती हो तो क्यों नहीं? अच्छा है नीरजा ने उसे छोड़ दिया। उसके लिए ये एक आसान डिसीजन नहीं था। बच्चा होना एक बहुत ही बड़ी घटना होती है किसी भी लड़की के लिए। मैं जानती हूँ किस तरह अपने आप को मार कर आई है वो यहाँ। आई गेस इसी में सबकी भलाई थी। मिस्टर वर्मा जी, आप दोनों एक दूसरे से एक बार फिर से बात क्यों नहीं करते? मतलब अब क्या बात करनी बाकी है? मुझसे नहीं हो पाएगा ये, नहीं हो पाएगा। उसे मत मारिए प्लीज, उसे मत मारिए, मारिए उसे। नहीं, मैं ये टाइम पे वापस नहीं दूंगी। भावना, दीदी दीदी प्लीज सुनो मेरी। अरे क्या बेटा, ऐसा नहीं करते बेटा, दे दो जल्दी। सुनो,
ले लो, जाओ जाओ वहाँ जाओ, यहाँ मेरे पास बैठो, आ जाओ आ जाओ। नहीं मुझे ये कॉपी चाहिए। बेटा मेरी बात सुनो सुनो, तुम्हारे लिए दूसरी कॉपी लाएंगे, वो दीदी के स्कूल की है पर ना। इसमें देखो मेरा नाम लिखा है। अरे वो तो तूने मेरा नाम वाला पेज फाड़कर अपना नाम लिख दिया था, इससे मेरी बुक तेरी थोड़ी हो जाएगी। नहीं मुझे यही ड्राइंग बुक चाहिए। गलत बात है बेटा, जो चीज तुम्हारी दीदी की है वो तुम्हारी कैसे हो सकती है? कितनी गंदी दीदी आई है, अपनी ड्राइंग बुक के लिए झगड़ती है। हाँ ऐसे नहीं बोलते, तुमसे बड़ी है ना वो, और फिर अपनी इतनी सारी चीजें तो वो तुम्हें देती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो वो तुम्हें नहीं दे सकती। इसका मतलब वो मुझसे प्यार नहीं करती। लो ये कोई बात में बात हुई। अब जैसे देखो तुम्हारी मम्मी है, वो तुम्हारी मौसी से बहुत प्यार करती है, अगर तुम्हारी मौसी कुछ चाहे तो वो मम्मी फट से दे देगी, लेकिन कल को अगर तुम्हारी मौसी ने कुछ ऐसी चीज़ मांग ली जो तुम्हारी मम्मी नहीं दे सकती तो, मतलब अगर तुम्हारी मौसी ने कहा कि मुझे भावना दे दो या मुझे रीमा दे दो या मुझे डैडी दे दो, तो मम्मी दे सकती है? नहीं ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो दो बहनें आपस में बांट सकती है, और ऐसी चीज़ें होती है जो आपस में नहीं बांट सकती। और इसका मतलब अगर कल को मौसी कहने लगे कि मेरी दीदी तो बड़ी गंदी है, वो मुझसे प्यार नहीं करती, तो गलत होगा ना, समझ गई? चलो तो खाना खाते हैं, अभी मौसी आ गई है, डैडी भी आ गए हैं, चलो चलो सब लोग नीचे चलो। वो क्या कहते हैं, हो गया है डिनर टाइम, नीचे आ जाओ नीचे। हाँ? चलो रीमा बेटे।